दोस्त आप सभी का स्वागत है हम कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के जो पेपर हुए थे उसका पहले शिफ्ट का हम बात करेंगे। ठीक, पहले शिफ्ट का बात करेंगे तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि 16, 20 और 30 में प्रत्येक एक संख्या जोड़ी जाती है तो वह समानुपाती होती है। तो देखिए 16 में प्लस एक्स कर दें और ये 20 प्लस एक्स कर दें, ठीक, और यहाँ से 20 प्लस एक्स कर दें और यहाँ से 30 प्लस एक्स कर दें। ठीक, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक, आगे कह रहा है इतना, तो देखिए हम एक्स निकालना अनिवार्य है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो देखिए जोड़ना है तो बड़ी संख्या 30 प्लस एक्स हो जाएगी और इसका मध्य अनुपात निकालना है और ये छोटी हो जाएगी 16 प्लस एक्स। तो इन दोनों का मल्टीपल निकालना है, अंडर रूट निकालना है। ठीक, ये हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से मध्य अनुपाती मीन्स निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से समझिएगा, ये 16 है, यह 20 है और ये 30 है। अब यहाँ से इसको समझिएगा, बात को ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, पर इसको अब अभी हम बीच वाले को क्या कर लेंगे, ऊपर समान कर लेंगे। तो 16 20 हो जाएगा ये, तो ये 20 30 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अंतर देखिए 8 का है, 4 का है, 4 का, और यहाँ अंतर 10 का। ठीक, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 6 है, तो आप इसको नीचे 6 लिख लीजिए। अब इस 10 का मल्टीप्लाई पहले वाले से कीजिए और इस 20 का मल्टीप्लाई इससे कीजिए। ठीक, अब इन दोनों का अंतर देख लीजिए, ये जाएगा 160 माइनस 40, 20 चौको 80, ये हो जाएगा बच्चा कितना, टोटल हो जाएगा 80/6। यहाँ से 2 और यहाँ से 40, तो x का मान कितना आ गया, 40/2। ठीक, 40/2 हो गया। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कितना आ गया 40/2। आप रखिएगा और इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे रख इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, आगे क्या कह रहा है। देखिए आगे कुछ नहीं कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि कक्षा में 46 लड़के हैं, यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ का रेशियो मान लेते हैं। ठीक, कितने दिए हैं, 46 लड़के हैं और 36 लड़कियां हैं। यदि लड़कियां लड़कों की क्रमिक से 25% और 20% वृद्धि होती है, तो देखिए वृद्धि होती है तो अभी हम आपको समझा रहे हैं वृद्धि कैसे होगी। अब समझिएगा 36%, पहले 25% का वृद्धि कितना कहलाएगा, 1/4, मतलब ये हो जाए, चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 25 का हो जाएगा, 25% का कहेंगे तो 1/4 और 20 का कहेंगे तो 1/5। ठीक, ये हो जाएगा जाके 5/4 और ये हो जाएगा 6/5। ठीक, कितना हो जाएगा 6/5। अब यहाँ से समझिएगा इसमें आगे करना क्या है। तो इस 36 में 36 का 5/4 और 36 का 6/5। ठीक, क्या करना है, वृद्धि करना है। यहाँ पे क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है। ये 5 से 5 कैंसिल, 4 से कटेगा 9 चौको 36, तो ये 46 अभी है और ये जाएगा 9 छक्का 54। अब लास्ट में पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है लड़कों से। ये देखिएगा यहाँ से कितना अधिक है, ये हो जाएगा 8 है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको फार्मूला याद है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। माध्य और माध्यिका दिया है, इसमें रखिएगा, इस फार्मूले में ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए 5 दिन किया, बी 15 दिन किया
ठीक। 50 दिन किए तो इसका एलसीएम कितना जाएगा 50, ये 10 और ये 1। आगे कह रहा है कि बी ने अकेले 10 दिन कार्य किया, मतलब है अकेले 10 दिन क्या किया तो 10 काम कर चुका होगा, फिर कार्य छोड़ देता है। 10 काम तो ये एक बी ने कर दिया, तो 50 में 10 काम हो गए तो 40, 10 और 10 की एफिशिएंसी से तो कितने दिन लगेंगे, टोटल 4 दिन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये देखिए यहाँ से एक दुकानदार ने पंखे की लागत मुझे 36% अधिक अंकित करता है, तो 100 की चीज़ को 136 में किया, अंकित मूल्य पर 20% की छूट, इसमें 25% की छूट कर दीजिए। ठीक। ये 25 चौको ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 चौको 16, 34 का वो कर दीजिए, तो इसमें हो जाएगा टोटल 102 का। ठीक। अब वो कह रहे हैं यदि उसे 169% का लाभ हुआ, 179 का लाभ हुआ, कितने का 179 का, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक। 179 9 और अंकित मूल्य 9। ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये CP है और ये SP है। अब SP 102 हो गया, CP कितने का अंतर है यहाँ पे 2 का। 2 यूनिट का मान कितना दिया है 169 दिया है। ठीक। कितना दिया है 179 दिया है, कितना दिया है 179 दिया है। ठीक। आप समझिए बात को यहाँ से। अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पंखे का अंकित मूल्य। ठीक। अब यहाँ समझिएगा, यदि पंखे का अब अंकित मूल्य चाहिए तो ये हो जाएगा 179/2। ठीक, बटे 2। ठीक। तो यहाँ से अब उसको चाहिए, इसका अंकित मूल्य चाहिए। क्या चाहिए, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना था 136 था, इसका आप करेंगे तो ये जाएगा 68 और ये हो जाएगा 179 × 68, तो ये आपको रिजल्ट दे देगा 1217। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। ऑप्शन नंबर सी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए उस पर देखते हैं और उसको समझते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी एक समलंब के 2 समांतर भुजाओं में से एक लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जबकि समांतर भुजाओं के इस युग्म की दूसरी भुजा लंबाई की इन समांतर बीच की दूरी बराबर है। ठीक, दूरी बराबर है। तो यदि समलंब क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वो क्या पूछ रहा है, h पूछ रहा है। ठीक। अब देखिएगा यहाँ से कुछ नहीं करना है। यदि हम आपको डायग्राम बनाना चाहें समलंब चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का, तो ये डायग्राम हो जाएगा, डायग्राम यूँ बनेगा और ये h हो जाएगा। ठीक। और ये पूरा क्या बोल रहा है, उसके आगे बोला था कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर है, यदि जबकि समांतर भुजाओं के युग्म एक दूसरी भुजाओं की लंबाई और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर है, मतलब ये बराबर है। ठीक। और ये एक लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक। अब समझिए क्वेश्चन को। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया बराबर क्या होगा, एरिया बराबर होता है 1/2 अपोजिट साइड का योग, है ना। तो एक अपोजिट साइड 8 है और एक h और इंटू हाइट। एरिया कितना दिया है 120 सेंटीमीटर, 1/2 और ये 8 + h इंटू h, 2 चला जाएगा तो ये जाएगा 240 और ये 8h और ये h का स्क्वायर। ठीक। अब समझिए यहाँ से, यदि हम इसको ऐसा ना करें, इसको भी ऐसे रहने दो, 8 + h × h। अब इसको आप तोड़िए, इसको आप तोड़ सकते हैं। इसमें देखिए इन दोनों तोड़ना है, तो पूछ रहा है कि बीच की दूरी, तो 12 ×
112 गुणे 20 कर लेते हैं तो h, और यहाँ पे h प्लस 8, तो यहाँ से दोनों को बराबर करना है, तो h कितना कहला जाएगा 12, ये 12 और ये 8 20, ये 20, ठीक। तो उनकी बीच की दूरी क्या होगी 12 होगी, h आ जाएगा कितना 12, ठीक। कंपेयर किए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसको क्या करें नोट कर लीजिए, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। इसको तब तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक। यदि नोट हो गया होगा तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक बिक्री के दौरान 50% का माल 40% लाभ पर बेचता है और शेष माल 40% माल पे 13% का लाभ बेचता है, ठीक। और शेष माल को 32% के लाभ पर बेचता है। आप समझिए परसेंटेज, अभी इनको हटा दीजिए, अभी इनको भी नज़र नहीं रखिएगा, ठीक। अब ये 50% माल और 40% माल, तो 50 का रेशियो 1/, कितना कहलाएगा 2 कहलाएगा। 40% का रेशियो कितना कहलाएगा, 40% का रेशियो 2/5 कहलाएगा, ठीक। अब ये देखिएगा 2 का और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा। तो हम टोटल मान ले रहे हैं कि इसमें कितने यूनिट है 10 यूनिट, ठीक। कितने हैं 10 यूनिट। अब वो कह रहा है कि 50%, मतलब 10 का 50% कितना कहलाएगा 5 कहलाएगा, ठीक। फिर उसका 40% माल, तो अब क्या इसका अब बचा कितना शेष का, शेष कितना बचा यहाँ से, शेष बचा यहाँ से ये 10 यूनिट है, 10 यूनिट का 50% 5 होगा, ठीक। शेष कितना बचा 5, शेष माल का 40%, इसका 40% कितना होगा 2 होगा, ठीक। बचा कितना 3, ये 3 हो जाएगा। अब देखिएगा अब क्या समझना है, 40% लाभ पर बेचता है, तो 40% लाभ पर बेचता है तो इसका 40 का यहाँ से मल्टीप्लाई, ठीक। और इसको 13% के लाभ में बेचता है, 13 का मल्टीप्लाई, शेष को 32% की हानि पे तो 32 का घटा देंगे। टोटल 10 यूनिट है, नीचे आप 10 कर दीजिए, ठीक। 40 और 5 200, ये 200 हो जाएगा। 13 दूनी 26 हो जाएगा। 32 दूनी 32 तिहाई 96 माइनस का 96, इसको हल करिए। 200 में 26 जाएगा तो आ जाएगा 174, और 174 में 96 घटाएंगे 174 नहीं जोड़ देंगे तो 226, और 96 में 130 बटे 10, 10 से 10 कैंसिल 13, आंसर आ गया, ठीक। इसको आप नोट करिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। नोट हो जाएगा तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 8। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि तृतीय अनुपात, तो x 2 और y का थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए ना, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या चाहिए थर्ड, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल इसका क्या होगा बच्चा, इसका थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा x बराबर y² बटे 2, ठीक। इसका थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है कि x बाई 18 के 3, x बाई x और 18 का थर्ड चाहिए। फिर से इसमें इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा थर्ड हो जाएगा इसका y बराबर 3, y बराबर देखिएगा y बराबर 18 का वर्ग 324 बटे x हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक।
18 का तृतीय पाती चाहिए। अब देखिए इसको आपको चाहिए कैसे में, y का मान चाहिए, तो x के यहाँ से निकाल लीजिए, x का यहाँ से है, x की जगह में रख दीजिए, तो x की जगह में रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, y स्क्वायर, और ये देखिएगा एक सेकेंड क्या कर दिए हम लोग, यहाँ पे आप क्या करेंगे, x की जगह में ये रख देंगे, तो y बराबर 324 y स्क्वायर और ये 2, ठीक, कितना 2, तो यहाँ से ये y क्यूब हो जाएगा और ये 324 ये हो जाएगा 324, ये 8 4 और 6 648, कितना 648 क्यूब निकालना है, इसको आप तोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 216 गुणे 3, तो ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो 6 और रूट 3, ठीक, 6 रूट 3 कितना जाएगा, इसको आप यदि पूरा तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर 6 रूट 3, ठीक, y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, पावर कट जाएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक लिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 9, 1950, 1560, 2340 को घनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका हमको क्या चाहिए, एचसीएफ निकालते हैं, तो समझिएगा 1950, 1560 और 2340, ठीक, 2340। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 10 बाहर कर लीजिए, बचा कितना 195, 156 और ये, ठीक, तो 195 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 3, 65 और 5 3 15 और 2 52 गुणे 3, 5 चौको 20 नहीं 3 7 21 और 2 24, 8 3 24, ये 3 हो गए। तो यहाँ से 3 फिर से बाहर ले लीजिए, तो पहले 10 था फिर 3 हो गया, तो अब बचा के अंदर 65, 52 और 78, ठीक। अब देखिए 10 गुणे 3 तो हो गई, अब यहाँ से इसको कर सकते हैं 13 गुणे 5, 13 गुणे 4 और 13 गुणे 6, यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा, 13 बाहर आ जाएगा, तो 10 गुणे 3 गुणे 13 ये बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या अंदर 5 गुणे 4 गुणे 6, ठीक, अंदर बचेगा। अब समझिए यहाँ से, अब इसको आपको समझना कैसे है, अब देखिए इसको, अब ये क्या पूछ रहा है, यहाँ से आ जाएगा 10, 13 तियाँ 39 और ये 10, 390, ठीक। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य जो सब में कट जाए, मतलब भाज्य बाहर हो जाए, ठीक, उसका गुणनफल चाहिए था, ये आ गया 390। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, आप इसको अपने से बना लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 11 कह रहा है यदि किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। अब देखिए बेलन है, ये हमारा बेलन है। यदि हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यदि इसका हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर एच होता है, और इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एच प्लस आर, ये फार्मूला होता है। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। अब पूछा क्या है इसमें समझेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कहलाएगा, ये कर्व सरफेस 2 पाई आर एच कितना दिया है 140.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी ऊंचाई एच कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ज्ञात कीजिए इसका दशमलव में आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ से आर निकाल लेंगे तो देखिए यहाँ से एच तो दिया है, आर निकालना है तो 140/10 हो जाएगा ये, और ये एच 3 हो जाएगा, और ये 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा। ठीक, और 2 भी नीचे आ जाएगा। अब इसको आपको हल करना है, इसको हल करेंगे आर निकल जाएगा। आर जहाँ निकलेगा तो आप रख दीजिएगा पाई आर स्क्वायर एच में, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टाइम इधर उधर नहीं करिए तो यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और शानदार क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है वहाँ पे अपन बात करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए 5 वर्ष साधारण ब्याज का 10,000 उधार लेता है, तो तुरंत किसी अन्य व्यक्ति को साधारण ब्याज पर 3 वर्ष पर उधार दे देता है, तो लेन देन में उसे कितना वार्षिक लाभ हुआ, वार्षिक लाभ हुआ। तो देखिए वर्ष तो सेम है, परसेंटेज वर्ष सेम है, वर्ष सेम है, क्या है वर्ष सेम है, तो अपन को क्या करना है अंतर ले लेना है। तो लेन देन में कितना अंतर होगा, वही तो इस लाभ पूछा कितना लाभ होगा। तो परसेंटेज का देखिए 8/1/4 और ये परसेंट 5। तो यहाँ से अपन यदि लेंगे तो 5 और 8/4 का अंतर कितना होगा 3 सही 1/4% इतना। अब इसका 10,000 का आप निकाल लीजिए, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 1 13, 13/4। ठीक, तो 4 से आप इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे, परसेंटेज है नीचे 100 लग जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये 25 × 13, 13×5 = 65 की 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 6 32, 325। प्रश्न सरल कैसे, देखिए प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज है, समय सेम है, तो समय में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, समय में कोई दिक्कत होगी नहीं, पर तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 8/1 के वार्षिक साधारण ब्याज पर वह 3 वर्ष में उधार दे देता है। तो परसेंटेज पे दिक्कत, रेट पे दिक्कत होगी, तो रेट का अंतर निकाल लीजिए, वही तो उसका फ़ायदा होगा लेन देन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सरल कीजिए, इसको सरल कीजिए। ठीक, तो सरल कर लीजिएगा, इसको पूरा खोलिएगा तो देखिए अपन, देखिए जेड दिया है ना, जेड का पहले हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए जेड स्क्वायर का ये 5 25 जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये 12 का 144 हो जाएगा, 144 जेड और माइनस का 144 जेड। ठीक, ये तो कट जाएगा, 25 जेड बचेगा, कोई तो ऑप्शन में जेड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन
सरल क्वेश्चन कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। एक मशीन के मूल्य में 20% की कमी, 20% कमी बच्चा तो 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। फिर उसी में 25% की वृद्धि, मतलब 4 से 5 हो गया। फिर अंत में 10% कमी, मतलब 10 से 9 हो गया। ठीक, इसको आप रेशियो बना लीजिए, 10 40 और 40 और ये 200 ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 180, 5 चौको 20 9 दूनी 18, 180 ये हो जाएगा। और ये 9 और ये कितना 10, तो 10 में 1% का, तो यहाँ पे हो जाएगा 10% की कमी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब आप चीज़ें और देखिएगा, है ना, इसको आप नोट डाउन करिए फटाफट। बहुत ही सरल क्वेश्चन थे, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं थे। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, इसमें समझिएगा कि 3 संख्याओं का औसत 20 है। 3 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक, 3 संख्याओं का, ठीक, तो टोटल औसत कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 2 क्रमशः 11 और 22 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, क्रमशः 11 और 22 है, तो तीसरी क्या होगी, तो आप इसमें घटा दो ना, 11 घटा दो और 22 घटा दो, तो ये 60 और 22 ये 33, यहाँ से आपको कितना जाएगा, 27 होगा। कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन था, है ना। अब देखिएगा, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 16। किसी संख्या के 1/3 में 87 जोड़ते हैं तो 107 प्राप्त होता है। ठीक, x/3 यहीं पे रहने दीजिए, 107 में 87 घटा दीजिए, तो यहाँ से x/3 और ये 87 है, तो 7 और 13 यह आ जाएगा 20, यह आ जाएगा आंसर। कितना है, 87 से 107, तो इधर बचेगा 13 और 13 7, 13 और 7 1/3 में जोड़ने पर, है ना, 1/3 में जोड़ने पर तो ये माइनस होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि मूल संख्या का अंकों का योग कितना आएगा, 6 + 0 6 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ही देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है, आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का है, आप खुद कर लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, खाए पिए तंदुरुस्त लग रहा है। आप थोड़ा प्रश्न को एक बार पढ़िए फिर बताइए। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि ABCD 12, 15, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद डी काम छोड़ देता है। तो पहले हम सबकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 12 है, 15 है, 20 है और 30 है। तो A है, B है, C है, D है। तो इन सभी का लघुत्तम कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक, 12 पंचे 60, 15 चौक 20 तिहाई और 30 दूनी एफिशिएंसी है। ठीक, अब देखिएगा, एक दिन में काम कर रहे हैं, एक दिन में टोटल कितना काम कर रहे हैं, 5 4 9 5 13। ठीक, कितना हो गया यहाँ से, 5 14 कह रहे हैं कि 2 दिन तक काम किए, तो 2 दिन में वह 28 यूनिट काम कर लेंगे। बी छोड़ देता है, सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले और बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो काम पूरा होने में लगने में कुल समय बताइए। ठीक, क्वेश्चन कितना शानदार है, लाजवाब है। क्वेश्चन कितना शानदार है और लाजवाब। अब समझिए, यहाँ से 60 टोटल कार है, 28 मिलके कर दिए, बचा कितना, 32 यूनिट बचा। ठीक, अब 32 यूनिट करना है। अब यहाँ से
डी चला गया, डी यहाँ से चला गया, ठीक। डी यहाँ से क्या हो गया, चला गया। अब समझिए यहाँ से डी यहाँ से चला गया। अब कितने बचे, 4 3 7 5 12, नीचे 12 आ जाएगा, ठीक, नीचे 12 आ जाएगा। अब समझिए 3 सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले, मतलब टोटल 3 दिन पहले, तो 3 दिन काम किया होगा। सी 3 दिन काम और किया होगा, तो 3 तिकाई 9। 2 दिन पहले मतलब बी 2 दिन और काम किया होगा, ठीक, 2 दिन और काम किया होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 8। तो 32 8 40 और 9 49/12, ठीक। तो पूरा काम होने लगने वाले तो कुल समय बताइए। ये 12, तो काटेंगे इसको, यानी 12 चौको 48, तो 4 और 1 ये हो जाएगा। और ये 2 दिन यहाँ लगे थे, तो 2 दिन ये और ये 4, ये हो जाएगा 6 दिन। और यहाँ से जाएगा टोटल कितना जाएगा, 6 दिन 2 घंटे, ठीक, 6 घंटे 2 दिन आ जाएगा इसका, 6 दिन 2 आवर्स, ऑप्शन नंबर 6, ठीक। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि 4 + tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा मान ज्ञात कीजिए। इसको आप पुटिंग वैल्यू से भी कर सकते हैं, अब देखिए इसको पुटिंग वैल्यू से करना क्या है, आप 45 ले लीजिए, तो ये ईजी हो जाएगा। थीटा बराबर ये 4 ही होगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और cot 45 का 1 होता है 1 हो जाएगा, माइनस sec थीटा 45 का 2 होता है √2, ये 2 हो जाएगा, और cosec का √2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ समझिए 4 से ये 4 कैंसिल, 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी पुटिंग वैल्यू से बहुत शानदार हो जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि 120 मीटर 180 मीटर दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में, देखिए विपरीत दिशा में तो चाल हमेशा जुड़ती है, तो चाल जुड़ेगी, तो ये 5 और 7 6 13 135। अब ये किलोमीटर में है, ये मीटर में, सेकंड में चाहिए, इसको आपको मीटर में करना पड़ेगा, इसको आप मीटर में कर देंगे, ठीक, किस में कर देंगे, मीटर में कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको आपको क्या करना है, मीटर में करना है। इसको आप काटेंगे तो 3 से काट लीजिए, 5 3 4 9, 3 से कट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा, 3 9 से कट जाएगा ना यार, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 दूनी और 15, ये जाएगा 15 पन्ना 75/2। टोटल दूरी कितना है 0, 8 2 10 1, और ये 300, और नीचे 75/2, तो 75 चौको ये 8 सेकंड आ जाएगा, ठीक। अब इसमें कॉन्सेप्ट देखिए, यदि विपरीत दिशा में है तो चाल S1 और H2 जुड़ जाएगा, यदि समान दिशा में है तो चाल घट जाएगा, ठीक, ये कंडीशन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें समझिए, प्रश्न नंबर 22। 15 मजदूर
10 दिन में काम करते हैं, दीवार बना सकते हैं, तो 6 दिनों में दीवार बनाने कितने मजदूर आवश्यकता होंगी। ठीक, तो समझिए 6, ये 5, ये 3 और ये 5, 25। ठीक, x बराबर 25। ठीक, आप समझिएगा। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं। 8,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज में 8 वर्षों के लिए स्वयं का 3 गुना हो जाती है। ठीक, कितना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। तो 24 वर्षों के लिए वह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक, अब समझिए यहाँ से 3 गुनी हो जाती है। ठीक, तो भाई मैं अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 8 वर्ष में 3 गुनी, तो 3 का पावर 1, तो 24 वर्ष में कितनी गुनी होगी। तो यहाँ से कितना है, 8 तरीक है, तो 3 की पावर 3। यहाँ गुना चलता है, यहाँ पर घात चलता है, इधर घात और इधर गुना, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 27 हो जाएगा। वो कितनी राशि हो जाएगी, तो 8,000 में गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 316। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कहते हैं कि शरद और आदर्श की वर्तमान आयु का योग 36 है। देखिए ये शरद है का प्रेजेंट है और ये आदर्श का प्रेजेंट का योग कितना है, 36 है। तो दो वर्तमान से 2 वर्ष बाद शरद की आयु और 3 गुनी जाती है। किसकी शरद की आयु आदर्श की आयु से 3 गुनी हो जाती है। ठीक, ये रेशियो जाता है कितने दिन बाद, 2 वर्ष बाद। तो दोनों में 2-2 वर्ष जुड़ेगा, तो ये 40 से यहाँ 4 जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा। तो 4 यूनिट का मान 40, तो 1 यूनिट का मान 10। ठीक, अब समझिए ये 10 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 30 और ये हो जाएगा 10। तो पूछ क्या रहा है कि शरद का वर्तमान आयु, शरद का वर्तमान आयु जाना है, तो आप इसमें से 2 घटा दीजिए, आप 28 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन बहुत सरल, नॉर्मल बेस में कर सकते थे। अब इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर कि गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे गोला है, गोले का, ठीक, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इसका मान दिया हुआ है। इसका मान क्या दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आर निकाल लेंगे, यहाँ से 314 जाएगा, ये 4 और यहाँ से 22 और ये 7। ठीक, काटेंगे इसको, ये काटेगा किससे 22 से 4 से काट लेंगे, तो 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, है ना। निर्धारित किया 3.7, ये रख लेते हैं 3.7, 1/4 ये 4 हो जाएगा और ये 3.14। ठीक, 3.14 ये ऊपर चला जाएगा 100, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो ये 314 कट जाएगा, ये 25, तो आर का मान 5 आ जाएगा। जब आर का मान 50 आए तो गोले त्रिज्या 5 ही तो ना, अब ये 5 हो गया। तो देखिए टोटल 40 मिनट लगे
पूरा एकदम बेहतरीन समझाया, कहीं भी इधर उधर नहीं, कॉन्सेप्ट समझाया अच्छी तरह से। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, लोगों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।